अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में हुए लॉकडाउन जहां लोग गरीबों और असहाय लोगों को राशन आदि सामान वितरित कर रहे हैं, तो वहीं इन दिनों बागपत जनपद की प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष की रसोई गरीब जरूरतमंद लोगों का पेट भर रही है और जनपद के रोजाना 4 से 5 गांवों में राशन वितरित भी किया जाता है। मां की इस रसोई को प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा अपनी मां की याद में चला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 24 मार्च से देश में कोरोना वायरस फैलने की वजह से लॉकडाउन है और ऐसे में किसी को बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और सरकारें लोगों से घरों में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील कर रहे हैं ताकि इस घातक बीमारी से बचा जा सके, जिसके चलते ही गरीब मजदूर लोगों के सामने खाने आदि की समस्याएं आ रही है, जिसके चलते ही सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन वितरित कर रही है। तो वही इस दौरान लॉकडाउन में कुछ लोग समाज सेवा कर रहे हैं तो कुछ लोग गरीबों राजनीति भी चमकाने में जुटे हुए हैं। मामला बागपत जिले का है, जहां बालेनी गांव की रहने वाली पहली जिला पंचायत अध्यक्षा स्वर्गीय शकुन यादव का बेटा अभयवीर यादव जिला पंचायत सदस्य है और वे लॉकडाउन लगने के बाद से ही अपनी मां के नाम से गांव में मां रसोई चला रहे हैं, जिसमें रोजाना गरीब और असहाय लोगों को खाना खिलाया जाता है और उनके ही नाम से गाड़ियों में राशन भरकर रोजाना 4 से 5 गाँवों में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित भी किया जाता है ताकि कोई भी गरीब लॉकडाउन में भूखा न रहे। सर, पहले आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मैं यहाँ से लोकसभा प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी से। मेरा नाम अभयवीर यादव, पूर्व पंचायत सदस्य यहाँ रहे हम और पहले माँ यहाँ से हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं बागपत। अच्छा सर, लॉकडाउन है तो पिछले कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है जी, पूरे देश में चल रहा है। तो जो असहाय लोग हैं अपने राशन वितरित कर रहे हैं और रसोई भी आपने चला रखी है। मैं जानना चाहूँगा कहाँ कितने गाँव आपने अब तक कर दिए। जिस तरह की बीमारी पैंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस को लेके जहाँ तमाम इतने गांव जिले सब पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया में इस बीमारी जो चपेट में आया उसको देखते हुए हमारे यहाँ बागपत में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि मजदूरी और बाकी अन्य काम छोटे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके को ध्यान में रखते हुए हर गाँवों में बहुत ज़्यादा गरीबों की संख्या है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने, मैं अपनी माँ के स्वर्गवास के बाद उनका एक फाउंडेशन बनाया था जो शकुन यादव फाउंडेशन है, उसके तहत और समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के से प्रेरणा लेते हुए हम लोग यहाँ पे समाजवादी सामग्री का वितरण कर रहे हैं। गांव-गांव जाया जा रहा है, उसमें पार्टीबाजी को अलग रखते हुए जिला प्रशासन के भी सहयोग से हम हर गाँवों में जो चिन्हित करे हुए परिवार हैं 25 से 30 उन सभी को हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं। आपकी माता जी थी वो बागपत जिले की प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष थी जी, तो उनके नाम से भी आप एक रसोई चला रहे हैं। जी, आप राशन वितरण से अलग, क्योंकि मेरा गांव निकटतम बालेनी बाखरपुर जो हमारा गांव है वहाँ पे मैंने माँ के नाम से, माँ की रसोई के नाम से चला रखी है। जो गांव वो 24 घंटे की रसोई है जो कि गांव में दोनों ही गांवों को जो भोजन खिलाने का कार्य कर रही है। अच्छा, क्या जो आपकी मदद थी उनकी गरीबों के प्रति जो प्रबंध रखती थी ये हमारे परिवार में आज से नहीं, बहुत पहले से है। बस ये है कि माँ की जो संस्कार हैं उसको आगे मुहिम बना के हम लोग चला रहे हैं और वो होती तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और करती। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हम समाजवादी इसी ज़िले में नहीं और ज़िलों में भी सब लोग हम जगह काम कर रहे हैं। तो हमारा काम ही ये है कि जहाँ जहाँ अपने, जैसे कि आपने कहा कि अगर माताजी का उनका खासी रुचि रहती थी ऐसी आपदा में मदद करने की, तो उसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं संस्कारों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से चलता रहेगा। ये अभी चल ही रहा है, हालांकि लॉकडाउन थर्ड फेज़ में आ गया है, पर इसमें हम लोगों ने अब तक मैंने 72 गांव कर दिए हैं और 72 गांव टारगेट हमारा 123 गांव का है, लगभग 120-125 गांव का। और 72 गांव में अभी तक हमने 1500 परिवारों को, 1580 परिवारों को हमने इसमें सहायता देने का काम किया है। मैं समझ कहना चाहेंगे आप लॉकडाउन से बचाव के लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे?
सबसे पहले तो ये समय ऐसा है कि इसमें मैं यही कहूँगा, जैसे कि भारत सरकार का भी कहना है, मैं चाहूँगा कि सबसे अपने आप को सुरक्षित रखें, घर रहें, और अगर मदद भी करनी है जैसे हम करें तो उसमें प्रशासन की पहले अनुमति लें और फिर काम कार्य करें, और सबसे पहले अपना बचाव करें। सबको ही पता है इस वायरस से कैसा बचा जा सकता है। बड़े से बड़े देश नहीं बचा पा रहे हैं अपने आप को, तो भारत तो एक बहुत बड़ा देश है जिसमें जनसंख्या के हिसाब से, तो यहाँ पे हालांकि मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से, क्योंकि हम थर्ड फेज़ में आ गए हैं, तो सरकार को इस टाइम और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे अभी भी सैनिटाइजर को लेके और मास्क को लेके और तमाम जैसे जो गरीबों के लिए राशन है, अब हम यहाँ पहुँचा रहे हैं, कई जगहों पे नहीं पहुँच रहा, गाँव में राशनों का सही वितरण नहीं हो रहा, और अभी भी कुछ लोग जो फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों के, उन्हें अपने गांव या तो पहुंचाने का कार्य हो रही। दुकानें जो बंद हैं, जो सारी उद्योग बंद हैं, इसका क्या कोई रास्ता निकालना है जिससे कि जितने भी उद्योगपति हैं या जितनी दुकानें हैं, जो छोटे मोटे जो भी कर रहे हैं काम, उन सबको सरकार कहीं ना कहीं किसी तरह सुविधा पहुंचाए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो आप बीमारी में इसमें आप अपने आप को तो सेक्लूडेड कर सकते हो, कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रख सकते हो, पर मैं ये समझता हूँ कि भूख को नहीं आप रोक सकते, लोगों की भूख को, और अगर एक तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर लोग इस रुकेंगे नहीं, अपने घर पे आगे आएंगे और काम उससे और एक व्यवस्था बिगड़ेगी सरकार की। तो सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए किस तरह गरीबों तक वो पहुँचे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट